भाइयों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए कमेंट में। अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की मैथ और रीजनिंग की? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस बार सिलेक्शन लेकर लेकर ही रहोगे। और जो भी बच्चे मैथ और रीजनिंग की वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाता था, तो इस बार तो आप लोग जान ही रहे हैं। आप लोग को क्लास देखने के बाद पता चल ही रहा होगा। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। दोस्तों, चलते हैं आज का नए एपिसोड रीजनिंग में। और रीजनिंग का पहला सवाल क्या कहता है, नए एनर्जी के साथ अच्छे से कॉपी कलम ले लीजिए और नोट्स जरूर कीजिएगा सवाल को। तो चलते हैं आज का पहला सवाल बिना किसी बकवास किए। देखिए कैसा पीडीएफ बन गया। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए दोस्तों, ये थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, इस बस क्वेश्चन का थोड़ा सा वो बन गया है, माफ कर दीजिएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं आज का, और सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और इस प्रकार का सवाल कभी भी आएगा ना, तो आइंदा से आप लोग आज के बाद ये लिख लीजिए, आज रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आज के बाद ये सब सवाल आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। कितने में? 10 सेकेंड में। देखिए कैसे, जरा समझिएगा। सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पढ़िए। लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। कहाँ गया? पश्चिम गया। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। कहाँ गया? बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? बस इसी को बताना है कि 5 किलोमीटर होगा, 10 होगा, 15 होगा या 12 होगा। चलिए हम आपको इसको ऐसा समझाएंगे कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं। जरा ध्यान से बस देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर सवाल रहेगा ना, तो सबसे पहले एक चीज का आप लोग को ज्ञान ले लीजिए, वो है आपका क्या? दिशा का। किस चीज का? दिशा का। कैसे? जरा समझिएगा। आप एक प्लस का साइन ले लीजिएगा। ये देखो क्या हो रहा है मेरे साथ पीडीएफ में, भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। ये भाई फोन हैंग हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग डिजिटल बोर्ड लाओ। ये आपका हो गया प्लस का साइन, समझ रहे हो? चलिए अब कहिए सर ये प्लस क्यों दिए हैं? अरे बेवकूफ इंसान, देखो तो सही, पूरा वीडियो तो देखो। देखिए ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। समझ लीजिएगा। नीचे जो होता है साउथ होता है, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ये तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। चलिए अब बताइए दाहिने तरफ क्या होगा? जरा अपना दिमाग लगा के बताइए। तो दाहिने तरफ कहिएगा सर, दाहिने तरफ होगा ईस्ट, यानी कि पूरब। क्या होगा? पूरब। समझ गए? इतना तो समझ ही रहे होंगे। चलिए तो बचा कौन सा दिशा? चार ही दिशा होते हैं ना। कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम, वेस्ट। चलिए इतना आप लोग नोट कर लिए हैं, तो जरा सा एक बात समझिएगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे, क्योंकि फोन में थोड़ा सा स्पेस कम रहता है। चलिए देखते हैं, कोशिश करके बना के। सबसे पहले कहां मुड़ा है? अब देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। कहां चलते हैं? सवाल पे। याद कर लीजिए, पश्चिम होता है बाएं की तरफ, पूरब होता है दाहिने तरफ, और उत्तर होता है ऊपर की तरफ जहां ऊपर है, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। चलिए आप लोग दाहिने बाएं उत्तर दक्षिण समझ गए होंगे, तो इसको हम जरा सा मिटाते हैं और आप लोग को अच्छे से सवाल पे समझाते हैं। देखिएगा, समझिएगा, जितने बच्चे हैं ध्यान से पढ़िएगा। सवाल पढ़िए। लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर, चलिए यहां तक तो पढ़ लिए, पश्चिम गया। पश्चिम किधर था दोस्तों? चलिए यहां से ले लेते हैं, पश्चिम हमारे बाएं की ओर था। समझ रहे हैं ना? पश्चिम बाएं ओर था। कितना किलोमीटर गया बाबू? समझिएगा, 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक हमारा सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। कितना गया? इसका बाएं इधर आ गया, बाएं कितना मुड़ा? 20 किलोमीटर गया। तो थोड़ा सा इससे ज्यादा ले लीजिएगा, क्या कि 15 गया था, 20 गया था, थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना जी। ये हो गया 20 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कहता है, यहां तक समझ गए। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। पूरब हमारा किधर था? कहिएगा सर इधर था। पूरब की ओर मुड़ा, फिर 25 किलोमीटर चला। कितना चला? 25। तब 20 से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए। कितना लीजिए? थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए। ये हो गया आपका 25 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। अगर हाँ, एक बार और बता दूं कि गलत कमेंट मत कीजिएगा प्लीज। अगर वीडियो में आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो प्लीज आप गलत कमेंट मत कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या कहता है, यहां तक समझ गए, 25 किलोमीटर तक समझ गए। अब आ गया उसका अंत, अंत में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया और फिर कितना चला, 20 किलोमीटर। तो इसके बराबर में चलते हैं, कितना चला, 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए कितना चला, 20 किलोमीटर। अब देखिए, कहिएगा सर अब क्या होगा, अब हमको यहां से यहां तक की दूरी हमारा पता करना है, कितना होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए, वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो कहिएगा कि ढेर स्टूडेंट क्या करता है ना जी, देखिए दिमागवा देखिए मतलब के, देखिए बड़ा बंडेहर दिमाग देखिए बेवकूफ़ इंसान का, कि कहता 15 से 20 कितना होले, 5 किलोमीटर हो गया आंसर। तो ये हो गया, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। क्या हो गया, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। यहाँ पे 5 किलोमीटर नहीं होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर, इसके सामने 20 किलोमीटर, इसके सामने 20 किलोमीटर। तो ये जो नीचे वाला 25 किलोमीटर है, तो इसके सामने वाला भी कितना होना चाहिए, 25 किलोमीटर ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तभी तो उसका दूरी बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। तो बताइए 15 से कितना हम जोड़ दें कि इतना दूरी जो है, ये वाला दूरिया कितना जोड़ दे कि 25 हो जाएगा। तो ये सर जोड़ देंगे हम 10, कितना, 10। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी कि वह अपने घर से कितने दूर पे था, तो कहिएगा सर जी 10 किलोमीटर दूरी पर था। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वाला सवाल, ये चल इधर तू हट, समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम ज़्यादा लगे घबराइएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। ये देखिए वेन डायग्राम से है, ये तो बहुत 10 बार बता चुके हैं, तो इसको स्पीड में बताएंगे, ठीक है। समझिएगा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वे आरेख बताएं। बस, कार, साइकिल, ये बताइए दोस्तों आपस में किस प्रकार संबंधित है, जरा बताइएगा। तो कहे सर ये तीनों जो है ना, ये यातायात के साधन है, तीनों से हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चला के खुद से जाते हैं, कार अलग प्रकार के, बस अलग प्रकार के। तो तीनों जो है ना किसी से संबंधित नहीं है यातायात के साधन, लेकिन संबंधित नहीं है। क्योंकि बस का आकार बड़ा होता है, कार का आकार उससे थोड़ा छोटा होता है, और साइकिल का आकार उससे भी छोटा होता है। यानी कि तीनों क्या हो जाएगा, आपस में अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये हो गया बस, ये हो गया कार, और ये हो गया आपका साइकिल। तो इस प्रकार से किधर है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत आए तो बताइएगा। मैं इसलिए बताया हूं, आपको नहीं समझ में आया कमजोर छात्र तो एक बार समझ लीजिए। बस, कार, साइकिल, ये तीनों जो होते हैं यातायात के बिल्कुल साधन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन लोग से हम लोग, कोई साइकिल से कोई अपना दुकान थोड़े से दूर पे जाता है, कार से दूरियां तय करता है, अपना पर्सनल होता है, और बस से हम लोग क्या होते हैं, पैसेंजर्स लोग बैठला है ना, हो बैठल बड़े ना। चलो आगे बढ़ा लोग, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हमको कम समय में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन 5/28 का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मात्र 10 सेकंड में बताएंगे। समझिए कैसे, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, बात को समझिएगा, 1 2 3 4, समझिएगा। इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, विपरीत का लीजिए या सामने का लीजिए, बात बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि आखिर 2 है कहाँ। तो ये सर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और इसमें नहीं है, और इसमें है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले वाला वीडियो में अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर पासे वाला वीडियो देखिएगा। जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहला जो आपका, जो मैं बताया हूं पहला मेथड, वो है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड का मतलब क्या, कि देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 है, तो बताइए 3 और 4 को, देखिए कोई और फलक में है, कोई और पासे में है, तो देखेंगे दूसरे फलक में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे में बिल्कुल है, कहाँ पे, ये देखिए ये वाला है ना। चलिए चौथे में नहीं है, 2 है लेकिन चौथे में 3 और 4 नहीं है। कौन कौन से पासे में है, पहले पासे में और तीसरे पासे में कौन कौन है, 3 और 4, 3 और 4 दोनों कॉमन हो गया, बचा कौन, 2, और बचा एक कौन, 5। यही हो गया आपका आंसर। 5 किधर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो कह दीजिए सर 2 के विपरीत फलक पे हो जाएगा आपका 5। कह दीजिएगा सर 2 और 3, ये 2 ऐसी दे दिया आए मजाके में, नहीं, चूंकि यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है, मानते हैं फलक पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे दूसरे फलक पे जो है 1 और 3 है,
और 6 और 4 है, ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जो कॉमन हुआ और जो बचा बचा उसके सामने वाला आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। उम्मीद करते हैं आपको आपका दिमाग में ये नोट हो गया होगा और कॉपी पर भी जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, आप घबराइए नहीं, हम हर सवाल का करेंगे, जितने भी कमेंट में आपका आ रहा है ना सभी का, है ना, सभी जो जो आप सवाल दे रहे हो, बता रहे हो कि सर ये चैप्टर बताइए, वो चैप्टर बताइए, बताएंगे। अभी बहुत दिन है, पहले आप लोग ये सब जान लीजिए, तो आपका जो आगे वाला क्वेश्चन हार्ड वाला आएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। तो और लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी आंसर सही बताएंगे दोस्तों, सबसे फर्स्ट कमेंट में जिसका देखूंगा कम्युनिटी पोस्ट पर, उसका नाम ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए NOIDA क्या लिखा हुआ है, देखिएगा 39,658 कैसे, एन को लिखा हुआ है 3, ओ को लिखा हुआ 9, आई को लिखा है 6, डी को लिखा है 5, ए को लिखा है 8। अब हमको दर्शाना INDIA। चलिए बताइए कैसे बनेगा जल्दी से, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इस प्रकार का सवाल में बच्चे कभी नहीं फंसते हैं, और जो भी फंसते हैं तो आज के बाद नहीं फंसेंगे। देखिए ये जो नोएडा है ना दोस्तों, इसी में से हम इंडिया बना लेंगे। कहीं के सर कैसे, देखिए आई जो है कितने डिजिट पे यहाँ पे, तीसरे डिजिट पे है, तो बताइए तीसरे डिजिट पे कौन सा अंक है बाबू, 6 है। चलिए यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, समझिएगा नंबरिंग नहीं करना है, बस यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या इंडिया नोएडा से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। IA देखिए IND और फिर से IA, इंडिया बन रहा है, तो समझ लीजिए कि इसी में से आपका कोई डिजिट होगा, किस में से, इसी में से डिजिट होगा, समझ गए। चलिए आई को कितना लिखा है, 6 लिखा है। एन को बताइएगा प्यारे बच्चों कितना लिखा है, कहिए सर 3 लिखा है, तो एन को भी लिख देंगे 3, कोई दिक्कत जी नहीं दोस्तों। चलिए डी, इसमें डी को कितना लिखा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे है 5, क्या है 5, 635, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ ना, फिर से समझिए, अगर समझ में आ रहा है आपको तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिएगा इंडिया को देखिए NOIDA कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 डिजिट का यहाँ भी है। अब इसी को देखिए, इसमें से क्या इंडिया बनता है, सबसे पहले यही देखा दे जाता है, उसके बाद ही नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए INDIA बिल्कुल बन रहा है, तो बस उसी को आप छाप दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई को कितना लिखा है, आई कितने नंबर पे, तीसरा नंबर पर, तो तीसरा नंबर है 6। एन कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है 3। डी कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे हो गया 5। आई कितने नंबर पे है, फिर से आई तीसरा नंबर पे है, तो दे देंगे 6। अब क्या करा है, ए कौन से नंबर पे है दोस्तों, ए देखिए जल्दी, देखिए जल्दी, ए जो है 8वें नंबर पे, लास्ट 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखिए 63,568 किस ऑप्शन में है, तो ये सर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर कहीं कोई की दिक्कत हो रहा है तो देखिएगा, एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, और कहीं से कोई तकलीफ है तो कहिएगा जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा सर दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। और दोस्तों जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो करना है आगे, मुंह में मच्छर आ गया, ठीक उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से है और बार बार पूछा जाता है, कभी कॉर्नर पे दे देता है फिल इन द ब्लैंक्स, आज का ये फैसले कर देते हैं, कभी कॉर्नर पे दे देता है, कभी इस कॉर्नर पे दे देता है, कभी इस कॉर्नर पे, कभी इस कॉर्नर पे, कभी बीच में, है ना। तो इसको हम लोग समस्या का समाधान आखिर कैसे करेंगे। एक बच्चे ने इसी पर मेरे को गाली दिया था दोस्तों, ठीक है, तो देखिए गाली मत दीजिए, आपको अगर हमसे कोई गलती होती है, अगर आप तेज छात्र हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ऐसे होगा, आपसे अप्रिशिएट होगा हमको कि चलिए आप बहुत अच्छे पढ़ने में, आपका रिजल्ट कंफर्म आएगा। चलिए जब भी इस प्रकार से यहां पे कॉर्नर को पूछे तो हम किस प्रकार से सोचेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि आखिर 6 8 को क्या करे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाए, 9 3 को क्या करे कि 13, 10 4 को क्या करे, 10 14 को क्या करो कि 1 आ।
तो कहिएगा सर 8 और 14 को अगर 6 को कुछ माफ कीजिएगा 9 और 3 को कुछ भी करेंगे तो मान लीजिए 9 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। लेकिन 14 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, जो कि आपका गलत हो जाएगा, है ना, नहीं हो पा रहा। तो क्या करेंगे, 25 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है 1। तो इस प्रकार से सोचेंगे, अगर गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, या गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 140, भागे करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन 14 10 में भागा नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से गुना भागा करके अगर नहीं आ रहा है आपका आंसर तो देखते हैं जरा सा इस प्रकार से सोच के देखेंगे। फिर अगर कॉर्नर के बीच में है तो इस प्रकार से सोच के देखेंगे कि 9 6 को क्या करें कि 10 आ जाए, या 6 और 10 को क्या करें कि 9 आ जाए, या 10 9 को क्या करें कि 6 आ जाए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कॉर्नर पर जब भी देखा जाता है तो अगर किसी भी प्रकार से सोल्व ना हो गुना भागा जोड़ घटाव करके, तो देख लीजिए कैसे बनता है। देख लीजिए, सबसे पहले रामबाण समझ लीजिए, क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, तीनों डिजिट को आपस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्या करें, जोड़ लीजिए। तो 6 और 9 होता है 15, और 15 10 कितना होता है 25। चलिए, समझ में आ रहा है क्या किए, समझ में आया क्या किए, देखिए क्या किए, 6 को प्लस 9 को प्लस 10 को जोड़ लिया, आपका आ गया 25। चलिए, कहिए सर ये ऐसा क्यों किए, समझिएगा। देखिए बार बार वीडियो देखिए, हम हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन लाएंगे एक दिन बीच करके, तो आपको बार बार करने पर, ये देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये वाला सवाल कैसे बनता है। चलिए, अब 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 + 3 11, और 11 14 हो जाएगा कितना 25। अब समझ में आया, जब दो को तीनों को जोड़ के 25 25 दो को आ गया बराबर बराबर बराबर, तो तीसरों को भी 25 कर लीजिए ना। तो 13 + 1 कितना हो गया 14, और 14 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पे हो जाएगा 25। तो कहिएगा सर जोड़ देंगे 11, आ जाएगा 25। तो बताइए दोस्तों, वो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सा अंक आ जाएगा, आ जाएगा 11। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी तकलीफ होगा तो एक बार वीडियो में जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है और तकलीफ हुआ है, और जो भी गलतियां हमसे हुई है बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि उस गलती को सुधारें। ठीक है, आपके साथ मेरी भी अच्छी तैयारी हो रही है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं सवाल पे। और ये रहा, देखिए इसी मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन दे दिया हूँ। देखिए मैं अभी बीच वाला बताया था कि बीच वाला में कैसे सोचते हैं, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए हैं कि आप ताकि इसको अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर बंदे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नए एपिसोड में, मैथ के एपिसोड में इसी एनर्जी, इससे भी बेहतरीन एनर्जी के साथ मिलूंगा। मैं रोज कहता हूं कि हर एक दिन नया होगा दोस्तों, और उस दिन ऐसा होगा जिस दिन जब एग्जाम होगा उस दिन बहुत बड़ा धमाका होगा। एक बार एग्जाम देने के बाद दोस्तों जरूर आइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका मैथ और रीजनिंग का कैसा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, फिर मिलते हैं।